हाय, मेरा नाम सुजीत कुमार है। आज हम पॉडकास्ट नहीं कर रहे हैं। आज हम ज़िंदगी के एक पहलू समझने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। क्या है? मेरे साथ चलिए, अब देखते हैं। तो एक बच्चा जब पैदा होता है, तो धीरे-धीरे बड़े होने के बाद वो स्कूल जाता है। स्कूल जाने के बाद फिर कॉलेज जाता है। कॉलेज जाने के बाद फिर आगे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब करता है, बिज़नेस करता है या चाहे अपनी पैशन फ़ॉलो करता है। उसके बाद शादी करता है, फिर एक टाइम के बाद उसके खुद के बच्चे होते हैं। फिर एक वक़्त आता है जो जब उसके उम्र हो जाता है जिसको हम कहते हैं कि रिटायरमेंट। रिटायरमेंट होने के बाद ज़िंदगी कैसा होता है, हम ये देखेंगे। ज़िंदगी का एक ये चीज़ भी है कि हर किसी का उस पीरियड ऑफ टाइम ईज़ी नहीं होता है, सुकून नहीं होता है, खुशी नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हम हैं एक ओल्ड एज होम, बैंगलोर में है, पुलिमावू करके एक प्लेस है, बन्नारघट्टा मेन रोड के पास। तो वहाँ पे देखेंगे और एक दूसरी जगह भी जाएँगे, वहाँ पे भी देखेंगे। हे ब्रो, हाउ आर यू? Right. श्याम जी कहाँ पे हैं? वो करे वो 5 मिनट्स में आ गए। 5 मिनट्स में आ रहे हैं? अच्छा, उनसे बात हुआ था। ठीक है, वेट करते हैं उनके लिए। हे, हाय श्याम, कैसे हैं? आई एम गुड। तुम्हारा फ़ोन पे बात हुआ था। प्लीज़। भाई माइक लगा लो, फिर बात करते हैं। चलो। या टेल मी। अभी क्या है कि मुझे पता नहीं, बट ये एनजीओ है आपका, है ना? ओके। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यही तो बोलते हैं। तो इसको खोलने के लिए पैसा लगता है, ओके। और कहीं ना कहीं आप जब स्टार्ट कर किए होंगे तो अब उम्र बहुत कम होगा। सो एट दैट मोमेंट आपके सारे दोस्त, मतलब कहीं कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना, पैसा कमाना है। तो फिर एक तो ये खोलने के लिए पैसा चाहिए, और आपके लाइफ में आप पैसा कमाना चाहते हैं। सो ये जरिया है पैसा कमाने का, ये क्या सीन है? नहीं नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ। मैं उधर तक एक्चुअली मेरा एक्सपेक्टेशंस, मेरा ये पूरा अलग था एक्चुअली। मैं उधर जाने के बाद मैं फर्स्ट वो पहले दिन मैं बहुत डर गया था। ये क्या है, इतना ओल्ड एज पीपल, सिक पीपल, फिर भी बहुत वेरी ओल्ड बिल्डिंग और इट्स अ डार्क काइंड ऑफ ठीक है। बिल्डिंग। सो मैं वही दिन पैक की क्योंकि मैं मम्मी को कॉल किया था, मैं जा रहा हूँ बैक टू हैदराबाद। हैदराबाद। ये मेरे साथ नहीं होगा बोल के। अच्छा, यू आर फ्रॉम हैदराबाद? बेसिकली आई एम फ्रॉम विजयवाड़ा। अच्छा। सो आई वाज वर्किंग इन हैदराबाद। हैदराबाद, अच्छा। ओके, बाद में मम्मी रोका था मेरे को, ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम वेट करो, फिर पसंद नहीं है तो जा सकते हो। स्लोली मैं वो जॉब में आई वाज वेरी मच हैप्पी एक्चुअली विद दैट जॉब एक्चुअली। स्लोली मैं कनेक्ट हो गया। उधर तक मेरे को बहुत डर था, एक डेड बॉडी को देखना, सिक पीपल को देखना, मेरे को बहुत डर था एक्चुअली टाइम। सो स्लोली स्लोली मैं कनेक्ट हो गया। सो 2014 में वही ओल्ड एज होम का ये ब्रांच का, इधर ब्रांच का शिफ्ट ट्रांसफर किया था मेरे को। Slowly I connected a lot, and finally it's became my life actually. So okay, this 2015 एक्चुअली मैं वो जॉब रिजाइन करके मेरा खुद का ओपन किया था। राइट। 2015 में वो बहुत स्मॉल ओल्ड एज होम, बताइए ना, आपका पूरा नाम बताइए। with 5 members. Actually that was with a different name, and now this is Kashika Seva Trust in the name of Kashi, because I love Kashi very much. Understood. Actually मैं अभी तक बहुत बार विजिट किया था। वो काशी ही अलग है। इसके बारे में मैं क्या बोलना, काशी सबको का सेवा बताएं। ट्रस्ट। वो काशी, इसीलिए काशी का नाम पे काशी का सेवा ट्रस्ट। आपके जो मेंबर हैं, आप बोल रहे हैं ना 24 मेंबर हैं, 24 मेंबर में जो भी मेंबर साहब बात करवा करवा पाएंगे? यस श्योर।
करवा पाएंगे? Definitely we do it. And first we go upstairs. अपस्टेयर्स सर? Upstairs we go. ठीक है। And then we'll come to here. Yeah. नमस्ते। This is the section. नमस्ते। क्या हुआ? नहीं కాల అది టీ కూడా బయట పోయి చిత్తూరులో అది అలాగే ఉంచాలి అది అంతే ఉంచాలి అది టీ కూడా అది టీ కూడా సరిపోతుంది తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోతుంది డోంట్ వరీ क्या हुआ उनको? नहीं है एक्चुअली हिप फ्रैक्चर है हिप फ्रैक्चर से अभी ट्रीटमेंट में वो ठीक हो जाएगा प्रॉपर अच्छा, कैसे हुआ हिप फ्रैक्चर? वो नीचे गिर गया था अच्छा, चलो। कितना उम्र है उनका? ऑलमोस्ट 80 प्लस तो ये फ्री है या पेड है? या एक्चुअली इसमें ऑलमोस्ट मेजॉरिटी लोग फ्री है हाँ। సో ఐ లెట్ యూ ఇంట్రడ్యూస్ हम्म, एक ही मिनट मैं अभी ఒకే నిమిషం వస్తాను ఇప్పుడే కాసేపు కూర్చోండి మళ్ళీ వస్తా సరేనా లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ हर नेम इज कौशल्या नमस्ते। ओके कहाँ से है कौशल्या जी? बैंगलोर। कितने साल से यहाँ पे हैं? కాసేపు కూర్చోవాలి ఇక్కడే కాసేపు కూర్చుంటే अच्छा, ఇదిగో ఇప్పుడు కొంచెం यहाँ पे 4 months हो silent గా गया। ఉండాలి टेक केयर आपका अच्छा है, खाना पीना और అది అయిపోయిన తర్వాత నేను మీ దగ్గరికి వస్తాను सुपर, సైలెంట్ గా ఉండాలి बढ़िया बढ़िया। बैंगलोर में कहाँ से हैं आप? మాట్లాడకూడదు మాట్లాడకూడదు कहाँ से? సరేనా अच्छा अच्छा। వస్తా వస్తా వస్తారు వస్తారు हम्म, या लेकिन नहीं वो नहीं, वो- बैंगलोर से वो 4 महीने से हैं बोल रहे हैं। हाँ इधर चार चार पाँच 4 महीने हो और ज्यादा ही हो गया हाँ हो गया सो प्रॉब्लम में शादी नहीं हुआ था अच्छा, ओके सो हाउ लॉन्ग शी वाज एक्टिव शी वाज डूइंग समथिंग and guardians are there means our far relatives are there they were taking care of well actually the problem is see one thing here we can't blame anyone everyone have their own issues no क्या हम because पूछ सकते हैं कि मतलब Yeah. जिंदगी में आपने शादी क्यों नहीं किया, मतलब मेरा पसंद नहीं पसंद नहीं? है इसलिए अच्छा, कोई पसंद का मिला नहीं या पसंद नहीं है? अभी शादी में पसंद पसंद नहीं है। so she is Mrs. Gangulamma okay and she is actually she is blind अच्छा, वो देख नहीं सकते। देख नहीं सकते हम्म, एंड फिर वो नीचे गिर गया था स्लाइट फ्रैक्चर शी कांट वॉक प्रॉपरली अच्छा, సపోర్ట్ షీ కెన్ వాక్ ఏం లేదమ్మా మాట్లాడటానికి వచ్చారు సరేనా तो सारा उनका ट्रीटमेंट यहीं पे ही होता ఏం పే होता है है। एक्चुअली ये मेरा एम्प्लॉय का मदर इन लॉ है सास है अच्छा, वो एम्प्लॉय मेरे साथ ऑलमोस्ट 11 years का शी इज वर्किंग विथ मी फॉर पास्ट 11 years सो वो घर में बहुत तकलीफ है इसको भी तो मैं सोचा था चलो इधर ही लाओ हम ही क्या देखेंगे तकलीफ बोल है? के फैमिली 6 मेंबर्स चिल्ड्रंस हैं हस्बैंड नहीं है इसको भी बहुत सारे इश्यूज हैं फिर भी ये नीचे गिरने ये वो अम्मा काम करना बंद किया तो घर नहीं चलता है ये पूरा बहुत सारे इश्यूज रहते हैं सब सी आजकल सबका प्रॉब्लम स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस राइट सो वही करना है फिर भी घर में देखना है बोले तो मुश्किल होता है एक पेशेंट को घर में देखना वो नहीं हो रहा है आजकल भाई दैट इज द ओनली रीजन पीपल आर अप्रोचिंग द ओल्ड एज होम्स हियर सिचुएशनल डिमांड्स that's what I never blame anyone why people are taking this kind of decisions we are running behind so many things right राइट। so obviously if we accept everything we have to accept this decision also हम इसके यूज केसेस के बारे में बात करेंगे, फिलहाल मिल लेते हैं फिर बैठेंगे इसके ऊपर। సరే थैंक यू सो मच। రెస్ట్ తీసుకోండి మళ్ళీ నేను గంగమ్మని రమ్మని చెప్తా సరే సరే వస్తారు 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 ఒక్క నిమిషం వచ్చేస్తారు कसी का सेवा ट्रस्ट। आइए ये क्या होता है ये पूरा ऐसा रहता है ये पूरा 4 बेड्स का रूम रहता है ये सब लोग इधर कौन कौन रहते हैं चलिए थोड़ा अंदर। या प्लीज ये पूरा सब लोग का असिस्टेंस होना पड़ता है इधर ये सबको असिस्टेंस है ये एक्चुअली ओके सो ऐसे इसलिए 4 लोग को थोड़ा मॉनिटरिंग ज्यादा ओके। ये होता है नेक्स्ट ऐसा ये सिंगल रूम है ये पूरा ऐसा इसमें 2 लोग रहता है ऐसा अच्छा 2 बेड्स का रहता है
वेंकट सर नमस्ते. So this. Okay. Venkat sir busy? Yeah, he is Mr. Venkat Narayan, Hello sir, namaste. 98 years. How are you sir? कैसे हैं? Okay. You can sit. You can have a word with him. कब से हैं सर यहाँ पे आप? यहाँ से कब कब से हैं आप यहाँ पे? यहाँ 5 साल से 5 साल से. कैसा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे? सब कुछ ख्याल रखते हैं इन लोग? बहुत अच्छा है प्रोग्राम. हम तो सवेरे उठता हूँ, श्लोक पढ़ता हूँ, बाद में भगवद गीता पढ़ता हूँ. वाओ. देन आफ्टर पुट श्लोक इवनिंग आल्सो श्लोक. चलिए सर, बात करके आपसे अच्छा लगा. थैंक यू सो मच सर. बहुत थैंक यू. आपसे मिलके बहुत थैंक यू सर. We पूरा ऐसा ही दो रूम. Hi, yeah, fine. Just 2 minutes, I am coming. Okay? शी इज द डॉक्टर? No, actually patient guardian. अच्छा. ये पूरे ऐसे two members का रूम से. अच्छा. Okay. Yeah, you can. ये कवर डायपर चेंज करना है, कवर नहीं कर सकता. ठीक है. बस इधर से बंद करना पड़ेगा. चलिए थोड़ा बैठते हैं, थोड़ा बात चल. करते हैं. अच्छा, इस साइड में एक वॉशरूम है. यस. बीइंग एन एनजीओ क्या क्या प्रॉब्लम आता है आपको? प्रॉब्लम एनजीओ को प्रॉब्लम बोले तो सेम थिंग. मेन थिंग कभी भी फंडिंग होता है. कोई भी एनजीओ, मेरा नहीं है, किसी का एनजीओ को फंडिंग होता है. वो प्रिपेयर होना है, करना है, ऑप्शन है इसमें. See, not only for NGOs, man. In the life, everywhere financial issues, funds issue, for in every life that will be there, right? That is the only thing. So some challenges will be there because NGO, if you do dedicatedly, like क्या होता है, थोड़ा personal life में थोड़ा उतना टाइम मीन्स लीव होना है तो लीव नहीं ले सकते. ये सब कुछ ना कुछ ये रूटीन प्रॉब्लम्स हैं. पूरा उतना मुश्किल नहीं है. लेकिन मैं पहले आपको वो पूछा था कि आपका पेड और नॉन पेड है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड क्या है इसका, दोनों वर्जन का? जनरली नेगेटिव साइड्स बोले तो उतना नेगेटिविटी नहीं है, बट स्मॉल थिंग्स. एग्जांपल पॉजिटिव साइड, एग्जांपल नॉन पेड ले लेंगे. नॉन पेड में पॉजिटिव साइड लेना है तो द सेटिस्फैक्शन लेवल, that's wonderful, that's awesome, because see, we are supporting someone, right? So means that's, it's a wonderful feel that is rolled out actually. That's fine. Okay, ठीक है. so negative side means generally non-paid side, the funding will be small things. Okay, there is no other negative sides. अच्छा. Funding, because for their, sometimes I feel like if suddenly they say if I want to spend, ज़्यादा spend करना है तो हॉस्पिटल को, वो टाइम में मेरे को थोड़ा तकलीफ हो जाएगा ना. वो टाइम में मैं सोचता हूँ अरे यार थोड़ा फंडिंग मिला था और ज़्यादा है तो इसको भी तो मतलब एक लेवल तक ट्रीटमेंट. हाँ, तो थोड़ा और ज्यादा पैसा मिलेगा तो अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता क्यों है. बोले तो फ्री मेंबर्स को मैं आईसीयू तक मैं नहीं जा सकता है ना. हाँ, समटाइम्स विथ सम केसेस आई मे, बट जनरली मोस्ट ऑफ द तो टाइम फ्री मेंबर का अगर members को- आईसीयू का लेवल आ जाए तो क्या तो करते हैं? मेरा साथ मेरे लेवल पे कितना होता है मैं उतना ही कर सकता है ना. इससे ज़्यादा करना है तो फंडिंग ज़्यादा होता है, वो थोड़ा वो पिंच कर वो पाएंगे. मुश्किल होता है थोड़ा सा. डेफिनेटली वो फ्री मेंबर्स के बाद. पेड मेंबर्स में पॉजिटिव साइड बोले तो सी, with this old age home, spending time with old age people, taking care of them, is that is clearly positive thing only, because they never forget everything. Okay, and they connect well as well. They feel like their own children's, right? That will be there. Small things that will be there in, even आपका घर में होता है, मेरा घर में मेरा पेरेंट्स से होता है, आपका घर में आपका पेरेंट्स भी होता है, वो बात अलग है. So this overall experience is positive only. That is very clear. But नेगेटिव साइड उतना नहीं है, बट पेड मेंबर साइड नेगेटिव बोले तो कभी कभी थोड़ा बार्गेनिंग्स होता है नॉर्मली. क्या बोले तो सर्विस को भी एक वैल्यू रहता है ना. इतना रन करना है, आजकल डे बाई डे
इंडेंजर ज़्यादा हो रहा है। ये पूरा इसके बारे में थोड़ा कभी-कभी लोग वो नहीं सोचते हैं, कुछ लोग। अच्छा। Most of the people they can understand. Generally few people always they try to bargain like ये क्यों किया, वो क्यों किया, ये थोड़ा पिंच करता है। बट ठीक है, यही लाइफ है, क्या ये कर वाला सकते भी हैं। है, एक्सेप्ट करना है। तो इसलिए वो इतना बड़ा नेगेटिविटी नहीं है। एट द सेम टाइम see few guardians actually because of them only still I am surviving while COVID time. Personally they supported me and most of the guardians if I ask something for a sudden emergencies without asking questions वो मदद करता है। So I saw फंडिंग करता है, बाद में मंथली आप डिडक्ट कर सकते हैं, ये पूरा करता है। तो दोनों साइड्स हैं, इसीलिए हम ये पॉजिटिविटी को नेगेटिव को हम वो अलग नहीं कर सकते, पूरा मिल के एक जिंदगी में। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सैम, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। यस और आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि और अच्छा काम कीजिए श्योर एंड कहीं ना कहीं मिलेंगे फिर से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सैम। थैंक यू। चलिए, नमस्कार। सुधाओ, तो कैसे हो? बढ़िया। और बताओ। मैं पानी अरे थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच। बोलिए। कैसा रहा तुम्हारा अब तक? बढ़िया चलो। बढ़िया चल रहा है यार। करीबन करीबन कितना 30-40 किलोमीटर से है बैंगलोर से। हाँ जी, आपके वाइट फील्ड से तो थोड़ा दूर ही है बिकॉज कनकपुरा साइड एंड मैसूर रोड साइड इट इज लिटिल सदर्न पार्ट ऑफ बैंगलोर. So Sujit, as you know, our trust name is the Matruchaya Trust, which was built by my father. You named our this inmates. organization as? We name it as Matruchaya Trust. उसका क्यों इतना मातृछाया ट्रस्ट दिया आपने? Matruchaya Trust, you will get to know it in the name itself. अच्छा। अब देखो Matruchaya एक संस्कृत word है. ठीक है। So when my dad did it, in his mind he kept my grandmother in his mind and he did it. So Matruchaya means mother's shade में मदर जो भी इधर आता है वार्म वेलकम हॉस्पिटैलिटी रहने जैसे उनके नाम से एक ट्रस्ट फॉर्म किया करने जैसे ये हुआ. और ये देख सकते हैं आपस अराउंड 60 to 80 इनमेट्स है हमारे पास who will be retired government officials as well and few people are highly professors like knowledgeable. I got to know सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे कुछ। Yeah, मैं उनका Supreme नाम Court. जानना चाहूंगा बिल्कुल। जरूर anyway, बताएंगे, हाँ। जरूर बताएंगे. I think it will be easy and good for us if I show you around. Yeah, as well. sure. So, according to the cabin here, I sit and here my father sits, V. Krishnamurthy. So, these are all his achievements and awards. As you can see, this was the Indira Gandhi National Award in 1998, what he got. And this was Guland's Excellent Award in London. It was in 2008. So these are all the achievements. Nice. And this person named Gana Ebbar Master करके इनका नाम था. Ebbar Master, this was his teacher, guru in his life. अच्छा। Motivator, like that. ये हमारा मेडिटेशन एरिया है सर. सुबह जो भी है हमारे इनमेट्स आके इधर प्रणाम करते हैं, कोई लोग पूजा करते हैं जो भी उनको चाहिए. However they feel this is our small temple. Nice. This is the lush garden you can see as well. In Bangalore, in the heart of the city, no one will be having such space for our inmates. You can see they can walk as well. They can do their तो walking. ये एनजीओ नहीं है, राइट? No, not Okay. an NGO. पर ये आश्रम ओल्ड एज होम है सर. सीनियर सिटीजन लिविंग होम. People
for their like-minded age and like-minded people. अभी now we both are youngsters, we like to be with each other. Right. ऐसा ही सीनियर एक एज होने के बाद में उनको भी लगता है Like-minded people, yeah, we okay. want someone so that बट is why इसमें पेड वर्जन आपका रहता है. पेड वर्जन भी क्या और क्या जो फ्री में भी who cannot afford they are also there, few cases are there that which we will not like to disclose because it is very नहीं नहीं, that yeah. I totally understand. So but here we don't differentiate between who is paid and who is non-paid. All the amenities and whatever we are giving is 100% equal. आची ये देखो ये हमारे क्या करीब दोस्त है, ये बूमर है, बहुत एक्साइट हो जाता है ये कभी कभी. लेके जाओ. और सुजीत जी इधर जैसे मैं आपको पहले बोला था हमारे इनमेट्स के लिए क्या कुछ भी देयर इज नथिंग लाइक दे हैव टू जस्ट सिट आइडल, ऐसे ही चुप के हर दिन टीवी देख के बैठना ऐसे नहीं है, बहुत एक्टिविटीज भी है. और इधर कंजम्पशन नॉनवेज बिल्कुल भी ये नहीं है. वेजिटेरियन. किचन जैसे मैं आपको दिखाया बहुत प्योर वेजिटेरियन का किचन है हमारा. और दे हैव एन पर्सनल लाइब्रेरी एज वेल Right, फॉर right. आवर इनमेट्स. Our library We'll just see the library. here every day we get the newspapers, all national newspapers here and local newspapers, and what all traditional books are all there in the shelf. All kinds of books will be there. So अभी ये कितना साल पुराना हो गया? अभी ये ऑलमोस्ट अराउंड ये 2006 में चालू हुआ सर. When my grandmother passed away in 2002, this we constructed and we started it around 2006 in August something. So we have completed almost around 19 years. So next year we'll be entering into 20 years. मैं एंट्री कर रहा था आपका वहाँ पे हॉस्पिटल भी है, तो हॉस्पिटल किस चीज के लिए? जरूर सर. हॉस्पिटल ने हम लोग ने कंस्ट्रक्शन करके BMS हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से टाई अप किया है सर. So Only for this specific people? yeah, for the specific people, and in this is Tatguni Agra village. अच्छा. So nearby surrounding तो लोगों around के लिए भी है आसपास 15 लोग. to 20 kilometers there was no hospital here. अच्छा. किसी को सांप काट दिया, खेती बाड़ी कर रहा है, कुछ भी हो गया तो उनको 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर मैसूर मेन रोड तक जाना पड़ता था. राजा राजेश्वरी तो कॉलेज. ये कितना एकड़ लैंड पे आपका है ये? ये हमारा 3.5 एकड़ में बिल्ट अप एरिया है. 3.5. ओके. और मतलब यहाँ पे जो आप खाना बनाते हैं जो भी है वो आप खुद कल्टीवेट करते हैं या क्या? Yeah, whatever behind we are having extra land as well. अच्छा. So in that we cultivate crops according to the regional seasons. अभी पैडी कुछ लगा हुआ है. अच्छा. फिलहाल उतना ही है. नाइस. हेलो मैम. नमस्ते. कैसे हैं आप? मैं ठीक हो गई. ये माइक आपके पास में रख रहा हूँ, ये आपके ऑडियो के लिए. ओके मैम, मेरा नाम सुजीत कुमार है. ओके. एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है जिसपे हम कंटेंट बनाते हैं. आपके बारे में थोड़ा जानना मैं चाहता हूँ कि कहाँ मेरे से बारे में क्यों जानना चाहते हैं आप? क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं ओल्ड एज होम के ऊपर. सो वी वांट टू नो कि कैसा एक्सपीरियंस लोगों का रहता है, कैसा लाइफस्टाइल उनका रहता है, और यही सब जानना चाहते हैं. और क्या नहीं, मेरे बारे के मतलब नहीं, आपके बारे में मतलब कि आप कितने साल से यहाँ पे हैं, पहले आप जॉब करते थे या मतलब घर संभालते थे या क्या सीनरी था, आपका तबीयत कैसा है, मतलब ओवरऑली ऐसा ही. पहले आप दोनों को नमस्ते. जी. आपको चैनल अच्छे थे. और मेरी नाम गंगा अंबिका है. गंगा अंबिका. मैं बेंगलुरु की रहने वाली थी. अब मेरे दो बच्चे बेटे हैं. मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मतलब मैं 10th तक पढ़ी हूँ. आंध्रा से मतलब शादी होकर बेंगलुरु आ गई. फिर हमारा हस्बैंड आगरा में काम करते थे. वहाँ 10-12 साल रही थी. बाद में यहाँ आ गई. मेरे
एक बेटी भी थी, वो गई। और मेरे एक बेटा जीके भी आफ्टरनर्स में काम करता था मैनेजर के। फिर मेरी दूसरा बेटा अमेरिका में अटलांटा में रहता है। घर में अच्छी थी, मैं कोई परेशान नहीं थी। हमारे हस्बैंड का तबीयत ठीक नहीं था। वो 29 ईयर्स पैरालिसिस पेशेंट थे। फिर मैं कहीं नहीं जा सकती थी। बाद में ठीक है, वो चले जाने के बाद मैं भी ठीक हूँ, मैं घर में रहती थी। मेरे बच्चे भी अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और वो लोग अपने काम पे बाहर जाएँगे तो मुझे अकेले रहना पड़ता था। फिर मुझे कोई परेशान नहीं थी अकेले में, क्योंकि मैं भजन, कीर्तन वैसे करके मैं टाइम पास करती थी। कोई ये तबीयत भी ठीक है, कभी-कभार थोड़ा हो जाता है उम्र की जी, वजह से। जी। और एक दिन उनके लोग जाने के बाद मैं ऐसे ही तबीयत थोड़ा खराब हो जाती थी, फिर भूल जाती थी उम्र के हिसाब से। और एक एक बार घर में कुछ बनाने के जाती हूँ, भूल जाती हूँ, गैस छोड़ती हूँ। ऐसे 2-3 बार हुआ। वो सब खराब हो गई। फिर बाद में क्या हुआ, ये भगवान ऐसे हो गए तो मैं ज़्यादा ये हो जाएँगी। पर तबीयत बहुत खराब थी एक बार। फिर मेरे बैक पेन भी है मुझे थोड़ा, इसलिए मैंने वो लोग वो एक दिन मैं नीचे गिर गई। ये लोग अपना काम में थे, कोई नहीं थे। द वो दरवाज़ा खोल के बाहर जाने में चाबी भी मैं ले जाऊँ, तुम ले जाओ, मैं कोई क्योंकि मैं एक कमरे में रहती हूँ, बाहर को जो मुझे कोई काम नहीं है। ये बोली थी, वो चाबी ले गई और दूसरी चाबी थी दूसरी जगह में। फिर मैं और काम करने वाली को फ़ोन किया, वो आ गई, नहीं हुआ। चाबी नहीं थी, क्या करेगी वो लड़की। फिर बाद में ऐसे-वैसे करके दरवाज़ा खोल के आ गई। फिर मेरे ऐसे होने के बाद मुझे बच्चे भी क्या करिए, इस लड़की को रखूँगा मैं घर में तुम्हारे देखभाल के लिए। हमारे हस्बैंड को भी रखा था, क्योंकि वो लोग जाने के बाद मैं देखभाल करती थी, हमारे हस्बैंड को कोई बात नहीं थी। मैं अकेली रहने हूँ, कोई दूसरा अकेले रहेगी तो मुझे काम करने के लिए वो करेगी, उसको भी खाना बनाओ और उसको देखभाल तो वो कौन करेगा? इसलिए मैंने मना किया, बेटा नहीं चाहिए, वो कैसी लड़की है, क्या बात है, ये तुम लोग नहीं रहते क्या साथ में? ये ठीक नहीं है। इसलिए मैंने सोचा मुझे बहुत तबीयत खराब है, इसलिए मैं 1-2 महीने कोई आश्रम में या हॉस्पिटल में रह के आऊँगी। आपका उम्र कितना होगा अभी? अभी 83 है। 83, राइट। मैम एक सवाल अगर पूछूँ, क्योंकि आपका इतना बड़ा जर्नी रहा, हाँ। तो ऐसा कौन-सा पल है जो आपको अभी भी वो याद आता है तो चेहरे पे एक मुस्कान आ जाता है? मुस्कान या दुःख? आप जो बताना चाहें। दुःख भी है, हाँ, खुशी भी है। जी बताइए। दुःख इस बात की है, हमारा बेटी थी, बहुत अच्छी थी, सुंदर थी और मंगलूर में काम करती थी। और कैंसर की वजह से गई, चली गई, वो दुःख हुआ। फिर बाद में हमारा बेटे के उसके बेटा की शादी हुई। वो भी अभी न्यूयॉर्क में रहता है। वो भी अच्छा, तो वो बहुत सुंदर भी है और वो इतनी खुशी लड़का है, बहुत अच्छा। उसकी मम्मी की जैसे ही नेचर है, बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हुई। हमारा बच्चे भी हुँ, हमारा बच्चे भी बहुत अच्छे बच्चे अच्छे हैं। पोज़ीशन में काम कर रहे हैं, एक बिल्कुल। ही बेटा है आजकल, एक हुँ, बेटे, एक पोती, एक नाती है, हुँ, 2 पोते हैं। हुँ, अच्छे हैं, उन लोगों को देख के मुझे खुशी होता है। हुँ, भगवान जो ले गया, हुँ। बस अब भाई जो है वो है। आप अगर यंग लोगों को कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, तो क्या एडवाइस देंगे? आजकल के ज़माने में क्या हो गया, सब लोग अपनी जायदाद वगैरह सब छोड़ के अब तो यही खुशी हो गया ज़्यादा। सब इतनी बहुत पढ़े लिखे लोग और इंटेलिजेंट सब बच्चे फॉरेन में जाते हैं। हमारे देश को क्यों कौन देखेगा? बहुत सही बात है। इसलिए वो लोग पढ़े लिखे करो, और वहाँ भी करो। वहाँ करके दो, हमारा एक भाई की बेटा है, हुँ, वो 2 साल वहाँ काम किया, क्योंकि परेशानी की थोड़ी दूर हो जाए। फिर 2 साल काम करके खुदा का
कमाई करके यहाँ आके इन्फोसिस में आ गया, इन्फोसिस में काम करके अब दूसरी में गया। इसलिए वहां जाने के बदले यहाँ आने के, यहाँ हमारे देश को आगे करे आर्थिक बिल्कुल। स्थिति से, बिल्कुल, ये हमारे देश में आप काम करें, रोजगार अपनी लोगों देश को को आप दें। प्यार करे, बिल्कुल। अपना पढ़ाई लिखाई की, अपना इंटेलिजेंट, अपना हर चीज किस किस में वो लोग पढ़ाई लिखाई कायदा किया है, उसी यहाँ यहाँ के अपनी डिपार्टमेंट्स के लिए, ऑफिस के लिए यूज करो, अपनी सनातन धर्म और अपना संस्कृति सभ्यता यहाँ अपने बच्चों को सिखाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही अच्छी सोच है मैम। थैंक यू सो मच, आपने थोड़ा वक़्त दिया, हम आपसे बात कर पाए। पता थैंक यू सो नहीं मच। क्या हुआ। नहीं, नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा गया। आपने बहुत अच्छा संदेश भी दिया कि हम अपने देश में रह के काम करें, अपने देश के लिए काम करें, जो ज़रूरी है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? तापसी। कब से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? हाँ, कब से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं 2023 से जॉइन किया था। अच्छा, हाँ, अप्रैल में। तो आप मतलब जब आप एजुकेशन खत्म हुआ तब से ही आप यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं, मिला? जब मैं आई थी तब मेरा एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, मेरा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम बाकी था, तो उस टाइम पे एक एक्सपीरियंस के लिए मैं आई थी। इंटर्नशिप? हाँ, कि मेरा एग्ज़ाम जब तक ख़त्म ना हो, मैं थोड़ा पूरा इधर पे एक्सप्लोर? एक्सप्लोर करने के लिए। तो बाद में जब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया तब तो मेरा थोड़ा एडजस्ट हो गया इधर, हुँ। फैमिली जैसा फ़ील होने लगा। जी। तो बाद में मैं इधर पे ही तब से काम कर रही हूँ। क्या करते हैं आप यहाँ पे? मैं नर्स हूँ। नर्स हैं। गुरुप्रसाद जी कितने साल से काम काम कर रहे हैं यहाँ पे आप? मैं सर के पास 20 साल से काम कर रहा है, आश्रम आके 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। आप यहाँ पे कौन से पोजीशन पे काम कर रहे हैं? मैनेजर का काम करता मैनेजर। क्या काम होता है आपका? है। मेरा सभी इन्वेस्ट देखना, स्टाफ देखना, सभी उसको कि दिन में इन्वेस्ट का क्या क्या चाहिए, फूड का बारे में, हाउसकीपिंग का, अच्छा। बट कपड़ा वॉशिंग का, मुझे एक सभी चीज़ हेल्थ का। जानना है कि किसी का अगर यहाँ पे डेथ हो जाता है, कोई आपका जो भी टेनेंट है, तो फिर उसका आप कैसे आगे प्रोसेस करते हो? डेथ हो गया तो इमीडिएट में उसका रिलेशन, उसका नामिनी कौन सा है, उसका इमीडिएट कॉल करता है। कौन मिलता है उसका साथ बात करके बड़ी लेके जाने के लिए बोलता है। वो नहीं आएगा तो एक एक आदमी 2-3 दिन का बाद में बेंगलोर का दूसरा शहर या दूसरे दूर जगह में हो गया तो जगह में लेट होगा। होता है। ये बेंगलोर में आ गया तो जल्दी आके 2-3 घंटे में आके लेके जा सकता है। अगर कोई ऐसा सीन हुआ कि नहीं आ पाया, हाँ, नहीं आएगा तो मैं उसको बोल के मैं सभी का उसका लास्ट राइड आप कर लास्ट लेते हैं। में करने के रेडी है। यहाँ पे किसी का अगर हेल्थ इशू होता है, सडन तबीयत खराब होना, हेल्थ इशू, ऑल्दो यहाँ पे हॉस्पिटल है, फिर भी उसको देखभाल करने के लिए कौन कैसे इसको मतलब क्या है इस यहाँ पे देखा जाता है, कैसे देखा जाता है? मेरा पास एक सिस्टर है, नर्स, वो 24 आवर्स इधर ही रुकता है। वो क्या-क्या देखता है, सुबह शाम दोपहर को टैबलेट देगा, वो बीपी शुगर चेक करेगा, वो करता है। हर पेशेंट के उसके लिए? पास हाँ, सर सभी पेशेंट का करता है। उसका पास नहीं हो गया तो मेरे को बोलता है, मैं उसका ये रिलेशन को इन्फॉर्म करके हॉस्पिटल एडमिट कर सकता है। हॉस्पिटल एडमिट करके वो नहीं आएगा तो मैं एक अटेंडर अरेंज करके मैं भी देखता। क्या प्राइस रेंज है यहाँ पे आपका? प्राइस का प्राइस मतलब कौन से मतलब जैसे कि पेड वाला है ना, तो कितना कितने लेवल का है ये यहाँ पे? 20 का है, 25 का है, 30 का है, 35 का है। 35 का। तो 35 इज द हाईएस्ट, उसके हाईएस्ट, हाँ, ऊपर एसी, नहीं? फ्रिज, टीवी सभी है। 35 इज द उसमें। हाईएस्ट। ओके। क्या फैसिलिटीज रहता है 35 में? 35 में एसी, फ्रिज, टीवी और पर्सनल ऐसे कोई अटेंडेंट हाँ, है? वो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है वो, एक्स्ट्रा मतलब उसके लिए और चार्जेस अलग लगते हैं? अलग लगता है। अच्छा। वो 6 घंटे में, 12 घंटे में, 18 घंटे में, ऐसा अलग-अलग लगता है। और जो 20,000 है उसका क्या है? तो 20,000 में नॉर्मल रूम मिलता है। वो एसी नहीं रहता है? एसी नहीं रखते वो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। किसी का यहाँ पे बिहेवियर ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा कोई, क्योंकि उम्र होने के बाद कई बार लोग गुस्से में आ जाते हाँ, हैं या कभी-कभी गुस्सा होता है। गुस्सा होने के मैं भी गुस्सा नहीं वो कर सकता है ना। हम्म, आराम से बात करके, खुद बिल्कुल। में रुक के, ठीक है करके, सभी वो क्या काम बोलते हैं वो करके फिनिश करते हैं। चलिए गुरुप्रसाद जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर मेरा नाम सुजीत कुमार है और एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम कंटेंट क्रिएट करते हैं। इस बार हम ओल्ड एज होम में कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। सो सर आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप
पहले क्या करते थे, यहाँ पे कैसा आपका एक्सपीरियंस है? मैं रमनिक हूँ और बातरोशाया ओल्ड एज होम हमारा जो है वहाँ मैं रहता हूँ और मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है कि मैं लोगों की सेवा करूँ और मैं यहाँ भी एक होम्योपैथी फ्री क्लिनिक चला रहा हूँ और मेरी प्रीवियस लाइफ जो है उसमें मैंने लास्ट 27 ईयर से फ्री क्लिनिक चला रहा था मैं। अच्छा। मगर मेरी हेल्थ थोड़ी आगे पीछे हो गई थी तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक अच्छे ओल्ड एज होम में जाऊं तो मेरा चॉइस ऑब्वियसली मातृछाया ओल्ड एज होम ही हुआ और मैं यहाँ हूँ और कितना साल से सर यहाँ पे हैं? मैं तो इधर सिर्फ 8 महीना कुछ हुआ है मुझे 8 महीना। और यहाँ आते ही हमने स्टार्ट किया तो यहाँ के जो ओनर है मिस्टर कृष्णमूर्ति उनके साथ हमारा मुलाकात हुआ और उनको भी समझ में आया कि हम फ्री सेवा करते हैं तो उन्होंने हमको पूरा एक क्लिनिक यहाँ सेटअप करके दिया है और मैं वो आगे बढ़ा रहा हूँ मेरे सर्विसेज। आप बोल रहे थे कि आप फ्री में मेडिकल सर्विस देते थे, राइट? क्लिनिक था आपका। हाँ जी। तो मतलब पहले ये स्टार्ट करने का आपका मतलब क्या सोच के आपने स्टार्ट किया था जब आपने यंग एज में स्टार्ट किया था? नहीं, हुआ ऐसा था कि मैं तो एक छोटा मोटा बिजनेसमैन था और क्या मैं बिजनेस करते थे सर? ये रियल स्टोन्स का जेम स्टोन्स जेम का स्टोन्स, बिजनेस करता था मगर मेरी जो ये बेटी है वो मेंटली चैलेंज्ड है तो वो जब छोटी थी इनका नाम क्या है? इनका नाम विजेता है और जब वो छोटी थी उस टाइम को उसको हमको समझ में आया कि शी इज़ मेंटली चैलेंज चाइल्ड तो मैंने सब हॉस्पिटल में सब जगह पे दिखाया और कुछ हुआ नहीं तो लास्ट में मैंने खुद ने होम्योपैथी स्टडी किया और उसके बाद मैंने इनको ट्रीटमेंट दिया और पब्लिक को भी सेवा करने का चालू किया और उसका अंदर हमारे को बहुत रिस्पॉन्स भी मिला। तो आपने पूरा एकदम होम्योपैथी पढ़ा from day zero? I studied homeopathy on my own. कितना साल लगा सर? 4 years 5 years 5 years मैंने स्टडी किया और उसके बाद मैंने मेरी क्लिनिक चालू की और पब्लिक रिस्पांस वाज फैंटास्टिक तो उसके बाद मेरी ये सब थोड़ी हेल्थ में थोड़ा मैं बिकॉज ऑफ माय एज थोड़ा वो हो गया और मैं मातृछाया में आ गया और यहाँ भी हमने वो कंटिन्यू रखा है। सर जिंदगी में अगर आप किसी मतलब आपका इतना साल का एक्सपीरियंस, इफ यू डोंट माइंड, हाउ ओल्ड आर यू सर? 77। अगर आपको किसी एक यंग जनरेशन को एक कुछ एडवाइस देना होगा तो क्या एडवाइस देंगे आप? वेल टू बी वेरी फ्रैंक एंड मोस्ट सिंसियरली अगर यंग एज है और उनके माँ बाप वगैरह जो है उनको कुछ भी तकलीफ आती है तो आई वुड रियली सिंसियरली एडवाइज that you take care of your parents. थैंक यू सो मच सर। Okay. आपने Most वक्त welcome. दिया Most and आपका एक्सपीरियंस बताया। थैंक यू सर। Okay.